मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? गरुड़ पुराण की एक ऐसी नदी जिसे पार किए बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता। आप देख रहे हैं सनातन 007, जहां शास्त्रों के गूढ़ रहस्य सरल भाषा में बताए जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को वैतरणी नदी से होकर गुजरना पड़ता है। मृत्यु एक ऐसा सत्य जिससे कोई नहीं बच सकता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? गरुड़ पुराण कहता है मृत्यु के बाद आत्मा को एक ऐसे मार्ग से गुजरना पड़ता है जहां उसका हर कर्म, हर पाप और हर पुण्य उसके सामने जीवित हो उठता है। और इसी मार्ग में आती है वैतरणी नदी, जिसे पार करना हर आत्मा के लिए अनिवार्य है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके स्थूल शरीर से आत्मा अलग हो जाती है। यमदूत आत्मा को पकड़कर यमलोक की ओर ले जाते हैं। यह मार्ग अत्यंत लंबा, पीड़ादायक, भय और पश्चाताप से भरा होता है। आत्मा भूख, प्यास और थकान से तड़पती है और तभी सामने आती है वैतरणी नदी। गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी का वर्णन किसी साधारण नदी जैसा नहीं है। यह नदी जल से नहीं बल्कि खून, पस, कीचड़ और दुर्गंध से भरी होती है। इसमें नुकीले लोहे जैसे कांटे, विषैले कीड़े, जहरीले जीव, जलती हुई पीड़ा। नदी इतनी गर्म होती है कि आत्मा का रोम रोम जलने लगता है। यह नदी प्रतीक है जीवन में किए गए पापों का जीवित रूप। यमदूत आत्मा से कहते हैं अब अपने कर्मों के अनुसार इस नदी को पार करो। यहां न धन काम आता है, न पद, न रिश्ते, केवल कर्म। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जिसने जीवन में गाय की सेवा की, गौदान किया, धर्म और दया का पालन किया, उसके लिए वही गाय वैतरणी नदी के किनारे प्रकट होती है। आत्मा गाय की पूंछ पकड़ लेती है और बिना कष्ट के नदी पार कर जाती है। इसी कारण कहा गया है गौदान महादान है। लेकिन जिन लोगों ने दान नहीं किया, गौ सेवा नहीं की, जीवों को कष्ट दिया, अहंकार और अधर्म में जीवन बिताया, उनके लिए नदी असहनीय बन जाती है। यमदूत उन्हें धकेल देते हैं, कांटे चुभते हैं, कीड़े काटते हैं। हर पीड़ा उनके पापों का प्रत्यक्ष दंड होती है। जो व्यक्ति सत्य बोलता है, दया करता है, माता पिता, गुरु और ब्राह्मण का सम्मान करता है, भक्ति में जीवन बिताता है, उसके लिए वैतरणी नदी संकरी हो जाती है, पीड़ा कम हो जाती है और आगे पुण्यलोक का मार्ग खुलता है। गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए वैतरणी नदी का वर्णन नहीं करता। यह एक चेतावनी है। मृत्यु के बाद नहीं, जीवित रहते ही अपने कर्म सुधार लो, क्योंकि कर्म ही असली धन है, दया ही असली सुरक्षा है, भक्ति ही वैतरणी पार कराने वाली नौका है। वैतरणी नदी हमें सिखाती है आज जो करोगे वही कल सामने आएगा। इसलिए धर्म अपनाओ, दया रखो, सत्य बोलो, गौसेवा और दान करो, ताकि मृत्यु के बाद वैतरणी नहीं मोक्ष का मार्ग मिले।